7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान का आसिम मुनीर कहाँ है? ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि आसिम मुनीर को देखा नहीं गया और पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से अफवाहें फैली कि साहब के पाकिस्तान के जर्नलों ने आसिम मुनीर को कैद कर लिया। अब आप जानते हैं कि इस तरह की अफवाहें फैलती रहती है और कुछ भी हो, लेकिन अभी अभी समाचार आया कि साहब की एक ऑफिशियल इसका खंडन जारी किया गया। खंडन जारी किया गया है तो इसका मतलब ये है अब कि भाई जो कुछ भी था उसमें तथ्य है, वरना खंडन जारी करने की ज़रूरत नहीं होती। वरना आसिम मुनीर को केवल इतना करना था कि आसिम मुनीर टीवी पे आ जाते या आसिम मुनीर अपना वीडियो डाल देते या आसिम मुनीर खड़े होकर पीछे जैसे करते हैं ना, अखबार दिखा देते कि ये देखो आज का अखबार है और आज मैं यहाँ जिंदा हूँ और आज मैं यहाँ बिल्कुल फ्री हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। एक ब्लैंड सा और टाइप का उसका, बल्कि क्या गया उसको गया एक निर्देश, एक कमांड उनके चैनल्स को कि नहीं ये बात गलत है, आप लोग सब लोग इसका खंडन कीजिए। और वो नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे सोर्सेज ने बताया कि साहब ऐसा कुछ नहीं है। अरे आसिम मुनीर तुम जिंदा हो तो सामने आ जाओ ना यार, सामने आने में क्या दिक्कत है? वैसे भी इस समय पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है। अफ़गानिस्तान ने और कुछ किया हो या ना किया हो, क्योंकि जब भारत जब आक्रमण करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होती है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी कंसोलिडेट हो जाती है, बिल्कुल पुख्ता हो जाती है और वो पूरी तरह से जंगजू कौम बन के और इस्लाम के पहरेदार बन के वो खड़े हो जाते हैं। इस्लाम का किला है आखिरकार अफ़गानिस्तान। लेकिन अफ़गान ने जब से उनके ऊपर हमला किया है तब से उनकी भारी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। अब वो आइडेंटिटी क्राइसिस ये है, यहाँ तक है कि वो अब कह रहे हैं कि साहब ये अफ़गान हमारे दुश्मन हो गए, कि साहब ये अफ़गान जो है वो हिंदुस्तानियों से मिल गए। जो बातें वहाँ सर्कुलेट हो रही हैं, अगर आप वहाँ की चैनल्स देख ले तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई भारत क्या क्या कर रहा है। उनका कहना है कि वहाँ की जो भी मिसाइल्स हैं पुरानी उनके पास, अफ़गानियों के पास, उनको भारत के इंजीनियर्स जो हैं वो जाकर एक्टिवेट कर रहे हैं। भारत के इंजीनियर्स अफ़गानिस्तान को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत सारे अफ़गानिस्तान के ड्रोन ऑपरेटर वगैरह जो है उनको भारत लाया जा रहा है और भारत में उनको ट्रेनिंग दे के वहाँ भेजा जा रहा है। लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये काम कह रहा है अफ़गान मीडिया, अफ़गान मीडिया नहीं, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है। ये पाकिस्तान मीडिया कह रहा है तो भाई पाकिस्तान मीडिया के पास कुछ खबर होगी। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भारत ये कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि मेरे पास इसको पुष्ट करने के लिए, इसको करॉबोरेट करने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान मीडिया तो आप जानते हैं कितना विश्वस्त मीडिया है पूरी दुनिया में। उनकी विश्वसनीयता के डंके तो पूरी दुनिया में गूंज ही रहे हैं, जैसे कि आसिम मुनीर के गूंज रहे हैं। बाकी जो सीज़ फायर है वो 6 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगा। 48 घंटे का सीज़ फायर था, वो 6 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सीज़ फायर तो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसके साथ था ना। पीछे से TTP की मार बदस्तूर जारी है और अभी अभी 2 घटनाएं होकर चुकी हैं। बड़ी घटना एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मीर अली नाम की एक जगह है जो कि बन्नू से मीरन शाह जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का हेडक्वार्टर है। तो बन्नू से जो मीरन शाह को रोड जाती है उस पर एक मीर अली नाम की जगह है। उस मीर अली में एक चौकी पर सुसाइड बॉम्बर से हमला किया गया और उसके बाद फिर गोली चलाने वाले भी आ गए और उसको कह रहे हैं कि साहब के 9-10 जो हैं इनके
पाकिस्तानी फौजी वो हलाक हो गए, ख़त्म हो गए। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, ये तो लगातार चल रहा है। इसी तरह से बाजौर एजेंसी में वहाँ भी यही खबर आई है कि साहब कि वहाँ पे कुछ तो नहीं हुआ, वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो वो तालिबान ने या टीटीपी ने किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो एक कोई एक्सप्लोजिव लेडन कोई कार थी तो उसका कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया है। लेकिन अगर उसका कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया गया है तो ऐसा ब्लास्ट किया कंट्रोल करके कि साहब उसमें एक जो पुल था वही उड़ गया। कमाल का कंट्रोल ब्लास्ट करते हैं यार पाकिस्तान के आर्मी वाले। तो टीटीपी ने सीज़ फायर नहीं किया है। सीज़ फायर जो हुआ है वो तालिबान से हुआ है, वो भी 6 बजे तक है, और 6 बजे के बाद में कह रहे हैं कि साहब की जम के अब हम अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे। और जो लाल टोपी है वो कह रहा है कि साहब की 30 किलोमीटर का हम वहाँ पर एक बफर जोन बनाएंगे, बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में 30 किलोमीटर अंदर बनाएंगे, हमको बनाना चाहिए। वैसे तथ्य ये है कि टीटीपी और BRAS और तालिबान इन्होंने मिला के कम से कम 100 किलोमीटर का बफर जोन तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बना लिया है, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज का मूवमेंट करना ही मुश्किल है। और एक जो बड़ा दिलचस्प वाक़या हो रहा है, वो जो मैंने आपको आइडेंटिटी क्राइसिस की बात आरंभ में करी, वो आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसी चल रही है कि बाकायदा ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर, वो डिफेंस मिनिस्टर जो है उनके जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा फुट एंड माउथ डिजीज़ से सबसे ज़्यादा वही पीड़ित है। न केवल वो बल्कि उनके जो बड़े बड़े जो क्या कहें इनको, जर्नलिस्ट कहते हैं वैसे तो उनको, तो वो जर्नलिस्ट जो हैं हामिद मीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और कई लोग, वो कह रहे हैं कि साहब कि ये सबसे जो है अफ़गानिस्तान का जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो ये है कि हमने जो है इनको ऑनर करके जो हमारी मिसाइल्स के नाम हैं, जो हमने गजनवी, गौरी और अब्दाली रखे हैं, वो उनको हमें तुरंत बदल देना चाहिए। बात तो सही है भाई, गजनवी, गौरी, अब्दाली तो इन्होंने इसलिए रखे थे क्योंकि ये तीनों भारत के ऊपर आक्रांता थे, और चूँकि इन्होंने भारत से अपना इख्तिलाफ़ कर लिया था तो उनको अपना बाप अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि इनका वैसे तो बाप जो है वो भारत है, लेकिन इन्होंने अपना बाप बदल लिया, बाप बना लिया गौरी, अब्दाली और गजनवी को। लेकिन अब जो गौरी, अब्दाली, गजनवी के जो वास्तविक बेटे हैं वो इनकी बैंड बजा रहे हैं। तो जब ये बैंड बजा रहे हैं तब इनको लग रहा है कि यार ये जो हमने बाप बनाए थे तो गड़बड़ बना लिया, और लगता है कि हम पेशेवर डैश 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 ज़्यादा है। तो पेशेवर डैश 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 ज़्यादा होने की वजह से अब हमें जो वो हराम का जो बाप था उससे तौबा कर लेनी चाहिए। तो भाई उससे तौबा कर लोगे तो फिर क्या करोगे? आप अपने मिसाइल्स का नाम क्या रखोगे? सुना है क्या वो कह रहे हैं कि साहब हम टीपू भी नाम रख सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान का जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें कोई भी ऐसा सेनापति नहीं है, कोई भी ऐसा नायक, कोई भी ऐसा कायद नहीं है जिसके नाम पे ये राम रख सके। तो मेरा इनको ये सुझाव है कि भाई तुम जिन्ना नाम रख लो, लियाकत रख लो, अयूब रख लो, याहिया रख लो, ज़िया रख लो, ये रख लो। क्यों तुमने वो गजनवी, गौरी, अब्दाली कर रखे हैं? लेकिन इनका नाम इसलिए नहीं रखना चाहते कि ये सब हारे हुए नायक हैं, सब हारे हुए नायक। जिन्ना पार्टीशन में तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पार्टीशन में सक्सेसफुल होने के बाद में फिर वो जो है वो कश्मीर की लड़ाई हार गया। कश्मीर की लड़ाई हारने के बाद अयूब जो है वो 1965 की लड़ाई हार गया, याहिया जो है 1971 की लड़ाई हार गया, ज़िया अपनी ज़िंदगी से ही गया, वो तो अमेरिका से ही लड़ाई हार गया। तो फिर किसका नाम रखें? परवेज़ मुशर्रफ तो 1999 की लड़ाई हारा हुआ है, क्योंकि उसी के नेतृत्व में सारा नाटक हुआ था कारगिल वाला। आसिम मुनीर का ही नाम रख लो ना भाई, आखिरकार मिसाइल्स के नाम ही रखने हैं तो ये रख लो। अच्छा और कोई नहीं मिल रहा
तो चाइनीज़ का नाम रख लो, आखिरकार है तो वो चाइनीज़ मिसाइल, तुमने खाली पेंट ही तो किया है। चाइनीज़ मिसाइल से नाम से रख लो, कुछ तो रखो। इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई, इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई कि अब तो जो है वो मिसाइल्स के नाम ही नहीं मिल रहे। ऐसे रख लो जैसे वो शाहीन है, हतफ है, इस तरह के नाम रख लो। बड़ी समस्या हो गई, हमने बाप ढूंढे नहीं मिल रहे इनको। और अफ़गान जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा ज़रा और आके देखो, हमारे 600 कह रहे 600 सुइसाइड बॉम्बर जो है वो इस 48 घंटे वाले सीज़ फायर के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर चुके थे। 600। अब ये सुन के भाई इनकी तो पूरी तरह से, जिसको हम कह रहे हैं, सटक गई है। और इसीलिए ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आसिम मुनीर वाकई इन कमांड है या आसिम मुनीर को उसके जर्नलों ने गिरफ्तार कर लिया है। हम इनकी बात मान लेते हैं, जो खंडन आया है उसको भी मान लेते हैं, लेकिन भाई आसिम मुनीर बाहर आके लीड तो करो भाई। तुम्हारे यहाँ वो TLP वाला मामला और चल रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि कोई विदेशी एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कोई 1000 शख्स मारे गए, 1000 मारे गए हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो आपके शाहिद खक्कान अब्बासी वगैरह, वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि इतनी ज़्यादती कभी नहीं हुई। अंदर से लबैक मार रहे हैं तुमको TLP वाले, उधर से अफगान, इधर से भारत का ऑप सिंदूर जारी ही है। वो 2.5 फ्रंट, हमारे जनरल रावत ने कहा था कि 2.5 फ्रंट से भारत लड़ रहा है, लेकिन भारत को तो कहीं और कोई 2.5 फ्रंट दिखाई नहीं पड़ रहा। चाइना तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब असली 2.5 फ्रंट कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हम बहुत मज़े से पॉपकॉर्न खा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।